प्रिया क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आप हमारे अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, भारत से हम क्या सीखें हिंदी, ठीक है दोस्तों, क्लास 10th। तो चलिए, आपका जो पहला प्रश्न कहता है वो पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, कहता है कि भारत से हम क्या सीखें, इनके रचनाकार कौन हैं। तो इनके जो रचनाकार है मेरे दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, वो है मैक्स मुलर जी हैं। तो आपका राइट आंसर खा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न में कहता है कि निर्वास विधा का संबंध किससे है। बताइए कि निर्वास विधा का संबंध किससे है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मानव विज्ञान से। ठीक है, आपका ग हो जाएगा। चलिए दूसरा तीसरा प्रश्न आप कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स था। बताइए कि वारेन हेस्टिंग्स था। तो वो जो आपका जो राइट आंसर इसका जो होगा वो थी भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो राइट आंसर का हो जाएगा। चलिए आपका चलते हैं अब हम लोग। चौथा प्रश्न कह रहा है कि दारिश क्या है। बताइए कि दारिश क्या है। तो दारिश जो है यह था सोने का प्राचीन काल का सिक्का था। दारिश, इसका आंसर खा हो जाएगा। फिर आपका कहता है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि प्लेटो का संबंध किससे है, तो यूनान से है। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न कहता है कि शाहनामा नामा का रचनाकाल है। शाहनामा का रचनाकाल है। तो वो आपका जो आंसर होगा मेरे तो खा होगा 10वीं से 12वीं सदी। ठीक है, चलिए आपका सातवां प्रश्न कहता है, सातवां में, कि मुंडा किस देश की जाति है। तो ये आपको याद होगा हमारे प्यारा सा मुन्ना सा वह भारत देश का जाति है। चलिए आठवां में कहता है मेरे दोस्तों वह इस प्रकार है, कहता है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से 30 रूप में मिलता है। तो उसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंग्निस। इंग्निस, एग्निस ना, ठीक, इग्निस। तो राइट आंसर गा हो जाएगा। चलिए नौवां प्रश्न में भी चल देते हैं। नौवां प्रश्न कहता है कि सर विलियम जोस ने भारत की यात्रा कब की थी। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 1783 ईस्वी में वो किए थे। ठीक है, चलिए फिर आपका 10वां प्रश्न कहता है कि भारत से हम क्या सीखें, पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। बताइए। तो 10वां का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है, 11वां प्रश्न भी आपका जान लेते हैं। 11वां प्रश्न कहता है कि प्रतन मानव का अर्थ है। प्रतन मानव का अर्थ है क्या है, तो प्राचीन मानव, प्रतन। चलिए इसमें अब वर्मा कहता है कि हकार्स थे। बताइए कि हकार्स क्या थे। तो हकार्स क्या थे, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक थे। फिर 13वां प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद होनी चाहिए कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। चलिए फिर आपका कह रहा है 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो आपका हो जाएगा खा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिसावर, जर्मनी में इनका हुआ था जन्म। ठीक है, फिर 15वां भी क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, विल्हेम मूलर। विल्हेलम मूलर। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका 16वां प्रश्न भी जान लेते हैं। 16वां कहता है कि मैक्स मूलर को विधान क्यों का वेदांत किसे कहा। तो 16 का जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए तब आपका 17वां प्रश्न आपका कहता है कि कालिदास रचित मेघदूत का
पदानुवाद किसने किया? तो बताइए कि 17 का क्या होगा? तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा मैक्स मुलर जी। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न भी जान लेते हैं। 18वां प्रश्न कहता है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिलता था? किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के भरा हुआ एक घड़ा मिलता था? तो किसे मिलता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका का हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, चलिए अब फिर कहता है 19वां प्रश्न कहता है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा है? तो इसमें जो हो जाएगा मेरे दोस्तों वो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा है। चलिए अब हम लोग जानेंगे मैक्स मुलर जी का मृत्यु कब हुआ। तो बताइए कि मैक्स मुलर जी का मृत्यु कब हुआ था? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद पड़ा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। आप पीडीएफ लेना ना भूलें। चलिए पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद।